नागरिक विकास समिति के द्वारा 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का आज समापन हो गया। महोत्सव की समापन समारोह का उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, श्रम संसाधन मंत्री सह भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह, कहलगांव विधायक ललन पासवान, भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर, लोजपा नेता अमर सिंह कुशवाहा सहित स्थानीय कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर नागरिक विकास समिति के पदाधिकारियों ने किया। मंच से अपने संबोधन में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के कामों को गिनाया। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा भागलपुर के लोगों का जो सपना हवाई अड्डे का है वो जल्द सपना पूरा होगा। एकदम आप चिंता मत कीजिए, एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाऊंगा और ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इससे भी छोटा प्लेन उड़ाने का काम करूंगा, दोनों हटने वाला नहीं। और एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जहां से कार्गो सिस्टम होगा और यहाँ के जो किसान हैं वो जो प्रोडक्ट देंगे उसको और देश और दुनिया में बेचने का काम करेंगे। भागलपुर का अपना प्रोडक्ट। भागलपुर में बनेगा कार्गो हवाई अड्डा। अब यहाँ का मकई, रेशम, कतरनी और केला हवाई जहाज से बिकने के लिए देश विदेश तक जाएंगे। जी हाँ, भागलपुर के लोगों को अब बड़ी सौगात मिलने वाली है। भागलपुर महोत्सव की समापन समारोह का उद्घाटन करने भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश को मिलने वाली कई सौगातों की घोषणा की, जिसमें प्रमुख है कि अब भागलपुर को एक नहीं बल्कि दो हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। एक तो जो पहले से है वहाँ से जल्द ही 15 से 20 सीटर हवाई जहाज उड़ेगा। वहीं भागलपुर में एक और बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनेगा जहां से बड़ी कार्गो जहाज भी उड़ सकेंगी, जिसके बाद यहां के किसान और व्यापारी अपने रेशम, मकई, कतरनी और केला जैसे प्रोडक्ट को हवाई जहाज से बिकने के लिए देश विदेश भेज सकेंगे। एयरपोर्ट जहाँ बनेगा वहाँ तो अच्छी बात है। 2 प्रस्ताव जिला की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है। दोनों में से एक जगह पर लगभग 1000 एकड़ के जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा, जिससे कि हजारों करोड़ रुपया इस बिहार के आकर इस भागलपुर की उन्नति की ओर ले जाए। और हमारे साथी चिंतित हैं एयरपोर्ट के लिए। एकदम आप चिंता मत कीजिए, एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाऊंगा और ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इससे भी छोटा प्लेन उड़ाने का काम करूंगा, दोनों हटने वाला नहीं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसको हटाकर नई जगह जमीन लेने का काम करेंगे, लेकिन अब हम और मुख्यमंत्री जी की जब सहमति बनी तो पुराने एयरपोर्ट को ही हम लोग एग्जिस्टिंग रखेंगे, जहां छोटा प्लेन 25 आदमी 30 आदमी का डाक वगैरह सारा चीज हो गया। 236 करोड़ रुपया लगभग 10 जगह के लिए 10 जगह हम एयरपोर्ट नया बनाने जा रहे हैं। आपके बगल में मुंगेर को भी कर रहे हैं, सहरसा कर रहे हैं, बीरपुर कर रहे हैं, दरभंगा बन गया, मधुबनी को बनाने जा रहे हैं और वाल्मीकि नगर टूरिस्ट हब है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। तो ये सारे जगहों को जोड़ते हुए एक सहमति बनी है, एक राशि भी हमें प्राप्त हो गया है। हम इसको पूरी तरह कनेक्टिविटी करने का काम करेंगे और एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जहां से कार्गो सिस्टम होगा और यहाँ के जो किसान हैं वो जो प्रोडक्ट देंगे उसको और देश और दुनिया में बेचने का काम करेंगे। भागलपुर का अपना प्रोडक्ट हो। भागलपुर से जो मक्का जाए, भागलपुर से जो केला बेचने के लिए लोग जाएंगे, यहाँ का कतरनी चूड़ा दुनिया में फेमस है, यहाँ का सिल्क पूरे दुनिया में प्रचारित है कि भागलपुर सिल्क एक ऐतिहासिक जगह है। इसलिए साथियों, अभी तो मैं कल वहीं उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भागलपुर में गोराडीह सुल्तानगंज में एक जगह तो हवाई अड्डा बनेगा, वहीं दूसरी जगह 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क भी बनेगा, जहां पर कई फैक्ट्रियां लगेगी और लोगों को काफी ज्यादा रोजगार भी मिलेगा।
वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर करेंगे, संभवतः अप्रैल या मई में। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भागलपुर को बिहार की आर्थिक राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा खगड़िया से पूर्णिया तक जो अभी 2 लेन सड़क है उस सड़क को 4 लेन बनाने का ये प्रस्ताव है। साथ उन्होंने कहा कि भारत सरकार के वित्त मंत्री से उन्होंने मांग की है कि भागलपुर के कहलगांव से नौगछिया तक एक 6 लेन पुल भागलपुर को दिया जाए। और क्या कुछ कहा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, आइए आपको सुनाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने हमसे पूछा कि नालंदा तो हो गया, विक्रमशिला के शिलान्यास के लिए कब बुलाना चाहते हो? मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। इस भागलपुर महोत्सव के माध्यम से लगभग जमीन का राशि हम लोगों ने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा था और अगले 3 महीने में जमीन भी उपलब्ध हो जाएगा और अगले 3 महीने में डीपीआर भी कंप्लीट होकर टेंडर हो जाएगा और अप्रैल और मई में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आकर आपके यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने का काम है। लेकिन भागलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी और इन चीजों को स्थापित करने से काम नहीं चलेगा। ये हमारा टेल पॉइंट है, पटना के तरफ से ये हमारा टेल पॉइंट है। इसको आर्थिक रूप से राजधानी खड़ा करना पड़ेगा, तब भागलपुर मुख्य रास्ते पर आ पाएगा। साथियों, ये आर्थिक तौर रूप से खड़ा करना। आज एक एनटीपीसी हमारे यहाँ है तो हमको सब चीजों में सहयोग देने का काम कर रहा कि 2400 मेगावाट जितना कहलगांव में उत्पादन होता है, इसके 3 गुना बड़ा प्लांट लगाकर 2400 मेगावाट का उत्पादन वाला पावर प्लांट भी हम लोग जमीन देने का काम लगभग 1000 एकड़ हम लोग भारत सरकार को दे रहे हैं, जिसमें पावर ग्रिड या एनटीपीसी इसके माध्यम से 2400 मेगावाट उत्पादन का पूरा परियोजना यहाँ पर लगाने का काम किया जाए। और उसी तरह नौगछिया का इलाका जो पूर्ण रूप से आप समझिए कि किसान वहां जो है पूरी तरह किसानी के ऊपर निर्भर करते हैं। एक जमाना ऐसा भी था जब तक पुल नहीं बना था, भागलपुर का पुल नहीं बना था, अब तो 2 पुल बन रहा। तीसरे पुल की भी कल्पना रेलवे की हो रही, रेलवे का काम हो रहा है। और अभी हम लोगों ने एक नया ब्रिज कहलगांव से नौगछिया जोड़ने के लिए अभी वित्त मंत्री जी आई थी, हम लोगों ने आग्रह किया है एक और नया ब्रिज हमको कहलगांव से नौगछिया जोड़ने के लिए एक 6 लेन ब्रिज देने का काम कीजिए। लेकिन आप सोचिए, जिस इलाके में विकास सिर्फ किसान के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, अभी कई जगह इथेनॉल के फैक्ट्री लग रहे हैं, लेकिन और इसको विस्तार देने की जरूरत है। अभी हम लोगों ने तय किया है ये जो पूरा कॉरिडोर है खगड़िया से लेकर पूर्णिया तक, आपको मैं स्पष्ट करता हूं कि मार्च के पहले उस सड़क में भी डीपीआर हमारा रेडी है और हम लोग अप्रैल में, जिस तरह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गंगा पर ब्रिज बन रहा है, वहां पर बीरपुर में ब्रिज बन रहा है, उसी तरह खगड़िया से पूर्णिया का जो स्ट्रेच है पूरा नौगछिया का, इसके पूरे कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उस सड़क को भी 2 लेन से 4 लेन का काम शुरू करने का काम भारत सरकार और बिहार सरकार करेगी। मैंने कहा कि इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। अभी मैं 2 लाख करोड़ का 2,72,000 करोड़ का बजट पेश करता हूं और 2,78,000 करोड़ के बजट में हमारी आमदनी मात्र 52,000 करोड़ रुपया है। हमको हर हालत में इंडस्ट्री खड़ा करना पड़ेगा। मैं कोई फाइनेंस का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने जब हमें ये डिपार्टमेंट दिया तो हमको लगता है इस पूरी संरचना को खड़ा करने की जरूरत है। एयरपोर्ट जहाँ बनेगा वहाँ तो अच्छी बात है। 2 प्रस्ताव जिला की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है। दोनों में से एक जगह पर लगभग 1000 एकड़ के जमीन पर
इंडस्ट्रियल पार्क बनाऊंगा, जिससे कि हजारों करोड़ रुपया इस बिहार के आकर इस भागलपुर की उन्नति की ओर ले जाए। और हमारे साथी चिंतित हैं एयरपोर्ट के लिए। एकदम आप चिंता मत कीजिए, एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाऊंगा और ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इससे भी छोटा प्लेन उड़ाने का काम करूंगा, दोनों हटने वाला नहीं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसको हटाकर नई जगह जमीन लेने का काम करेंगे, लेकिन अब हम और मुख्यमंत्री जी की जब सहमति बनी तो पुराने एयरपोर्ट को भी हम लोग एग्जिस्टिंग रखेंगे, जहां छोटा प्लेन 25 आदमी 30 आदमी का डाक वगैरह सारा चीज हो गया। 236 करोड़ रुपया लगभग 10 जगह के लिए, 10 जगह हम एयरपोर्ट नया बनाने जा रहे हैं। आपके बगल में मुंगेर को भी कर रहे हैं, सहरसा कर रहे हैं, बीरपुर कर रहे हैं, दरभंगा बन गया, मधुबनी को बनाने जा रहे हैं और वाल्मीकि नगर टूरिस्ट हब है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। तो ये सारे जगहों को जोड़ते हुए एक सहमति बनी है, एक राशि भी हमें प्राप्त हो गया है। हम इसको पूरी तरह कनेक्टिविटी करने का काम करेंगे और एक बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जहां से कार्गो सिस्टम होगा और यहाँ के जो किसान है वो जो प्रोडक्ट देंगे उसको और देश और दुनिया में बेचने का काम करेंगे। भागलपुर का अपना प्रोडक्ट हो, भागलपुर से जो मक्का जाए, भागलपुर से जो केला बेचने के लिए लोग जाएंगे, यहाँ का कतरनी चूड़ा दुनिया में फेमस है, यहाँ का सिल्क पूरे दुनिया में प्रचारित है कि भागलपुर सिल्क एक ऐतिहासिक जगह है। इसलिए साथियों, अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, पटना में कैबिनेट की बैठक है, फिर हमको स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क के दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉब दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करें गोदरेज इंटीरियर की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियर, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय नया चक में जिला शिक्षा विभाग के DPM अमित कुमार वर्मा बुधवार को निरीक्षण करने पहुंचे थे। रोस्टर के हिसाब से मध्य विद्यालय नया चक के निरीक्षण के लिस्ट में DPM अमित कुमार वर्मा का नाम नहीं था। इस दौरान उनके साथ कहलगांव प्रखंड के सेवा मुक्त BRP गौरव कुमार भी मौजूद थे। स्कूल के सहायक शिक्षक संजीव कांत ठाकुर और प्रधानाध्यापक आनंद प्रकाश का आरोप है कि सेवा मुक्त BRP गौरव कुमार और DPM अमित कुमार विद्यालय आते ही 10,000 रुपए की मांग करने लगे। इस दौरान DPM शराब के नशे में थे, उनके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद स्कूल में हंगामा हो गया और ग्रामीणों ने DPM अमित कुमार वर्मा और सेवा मुक्त BRP गुंजन कुमार को बंधक बना लिया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। पूरे मामले को लेकर भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जाँच कर कार्रवाई करने की बात कही है। कुछ करने नहीं आती सर यहाँ आके साथ में बोल साथ में चलो, हमने तो लोकल जान पहचान के थे, वो बोले हम तो स्कूल जा रहे हैं जांच करने के लिए, साथ में चलो बस। वही बोले हम नाथनगर जा रहे हैं, फ्री हो चलो तो साथ में घूमने जाना हो स्कूल। वो DPM सर है, भागलपुर D ऑफिस में पोस्टेड है, वो D ऑफिस में निरीक्षण में आए थे वो जी। हम कुछ नहीं है, वो उसी में जान पाए, सब साथ में आए हैं बस, और कुछ नहीं है जी, बस और कुछ नहीं है। मेरा गुंजन 0 माइल हम नहीं आए थे सर, हम जांच क्यों करें, हम कुछ अधिकारी नहीं है तो हम जांच करेंगे। आखिर आपको बंधन क्यों बनाया गया? बस यही लोग पता नहीं मारे भी हैं हमको जी। सर थे सर नहीं, एक तो बाहर के आदमी थे, हमको पहचान नहीं पा रहे, हमको उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या नाम आपका? गुंजन। हाँ विपिन कुमार सिंह 0 माइल और दूसरी थाना 0 माइल। DPM साहब आए हुए थे इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद उनके साथ एक तो इलीगल आदमी आए हुए थे और अनऑथराइज्ड आदमी आए हुए थे, और उसके बाद अनधिकृत रूप से वो रजिस्टर मांगने लगे, पैसा मांगने लगे। पैसा मांग रहे थे जी। कौन मांग रहे थे पैसा? वही जो है अनधिकृत आदमी। क्या करने के पैसा मांग रहे थे जी? क्या चीज के लिए पैसा मांग रहे थे? उतने बताए पैसा दीजिए। यही कितना पैसा? 10,000 रुपये। क्या चीज का आप पूछे? नहीं हम तो नहीं, उसके बाद तो चले गए नीचे, रजिस्टर ले लिए। क्या वो DPM साहब हैं यहाँ के? कौन? वो तो DPM साहब जो है वो है लंबे जैसे जी। जांच करने के एवज में पैसा मांग रहे थे? जी जी।
अब क्या है? प्रधानाध्यापक क्या नाम आपका? आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश क्या है? प्रधानाध्यापक कौन सा स्कूल? मध्य विद्यालय नया चक। आज ये लोग 12 साढ़े 12 बजे टिफिन का समय था, उस समय ये लोग इंस्पेक्शन में आए। प्रॉपर वे में जो रिस्पेक्टिव वे में होता है उनको ऑफिस में लाया गया। ये जो लड़का है जो गुंजन कुमार नाम बता रहा है, इसका रियल में नाम है गौरव कुमार। वो सेवा मुक्त बीआरपी कहलगांव है और इन्होंने अवैध तरीके से हम लोगों को कहा कि 10,000 रुपया सर को दे दीजिए। हम लोग 10,000 रुपया क्यों देंगे जब हम ऑलरेडी स्कूल में प्रेजेंट है। और जो वो आए हुए थे वो उस समय उनके मुंह से डायरेक्ट बबक आ रहा था वाइन का। दारू पी के विद्यालय का इंस्पेक्शन करना क्या ये न्यायोचित है? और उसके साथ उसके बावजूद भी क्या इतना हंगामा होने के बाद भी सबके बीच में सिगरेट निकाल के पी रहे थे। समूचे ग्रामीणों ने देखा कि सर आपके यहाँ कौन इंस्पेक्शन करने के लिए आता है जो कि सिगरेट पीता है। सर सिगरेट पीते हुए फोटो या वीडियो बनाए? हम फोटो तो नहीं बना सके, हम तो सिगरेट का ये लोग एक दो टुकड़ा निकाल के रखे टूट के रखा है। हम लोग सिगरेट पीते पूरा गांव वाला देख लिया है। किस वजह से यहाँ आए थे? वो इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, जबकि इंस्पेक्शन के सूची में इनका एक भी नाम नहीं है। मेरे विद्यालय का नाम ही नहीं है। मेरे विद्यालय को इंस्पेक्शन करने के लिए जो है विक्की कुमार सिंह का नाम है, वो भी आए हुए थे। कौन सा स्कूल आए हुए? ये मध्य विद्यालय नया चकनाथ नगर। और जब इनसे बात हो रही थी, इन्होंने बीओ के नाम से बोला कि वो मनोज जो है ना, मनोज हमको भेजा है। जबकि बीओ साहब से बात होती है, हम क्यों भेजेंगे, हमारा है ही नहीं, हम क्यों भेजें। तो शराब का गंध उनके मुंह से आ रहा है। वो जो अमित कुमार वर्मा उनका नाम है, वो कहते हैं कि हम डीपीएम है, डीओ ऑफिस से हम आए हुए हैं। शराब का गंध आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तभी तो हमने वो जी सर इनके बारे में सूचना कहाँ दी? इनके बारे में अभी सूचना हमारे विक्की सर आए थे, हमारे जो बीपीएम थे, वो हमारे जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी थे हमारे विद्यालय के, उनको मैंने लिखित डीओ साहब के नाम से एड्रेस करके वो एप्लीकेशन उनको मैंने सुपुर्द किया है। पुनः मैं एक सूचना और स्वयं से डीओ साहब को दूंगा। नहीं, हम लोग को भी मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे डीपीएम हैं जो कि आउटसोर्सिंग के हैं, उनके स्कूल निरीक्षण में जाकर वहाँ कुछ गलत व्यवहार या उससे रिलेटेड है, तो हम लोगों ने वहाँ के बीओ को जांच दे दिया है और उन पर आउटसोर्सिंग के हैं, उनको तुरंत ही उनकी अगर जांच में सही पाया जाएगा तो उनकी सेवा को आउटसोर्सिंग कंपनी को वापस कर दिया जाएगा, एजेंसी को वापस कर दिया जाएगा। इसमें हमारे तरफ से कुछ विभाग का कुछ नहीं है, ये हमेशा 0 टॉलरेंस में काम कर रहे हैं। उनको स्कूल इंस्पेक्शन के स्कूल निर्धारित था, वो किस परिस्थिति में वैसे स्कूल में जहाँ उनको निर्धारित नहीं था और इस टाइप की घटना का अंजाम दिए हैं और हम लोग जांच करके जांच रिपोर्ट के आलोक में तुरंत त्वरित करके कार्रवाई कर देंगे। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बहरामपुर दुर्गा मंदिर में बुधवार की रात्रि करीब 12 बजे प्राचीन सिद्ध शक्तिपीठ मणिदीप माता दुर्गा मंदिर भ्रमरपुर की 2 दान पेटी को तोड़कर अज्ञात चोर ने करीब 2 लाख की राशि की चोरी कर ली। दान में सोना और चांदी भी होने की बात कही जा रही है, क्योंकि लोग चढ़ावे में नकदी के अलावा सोना और चांदी भी चढ़ाते हैं। पेटी का ताला तोड़कर चोर ने घटना को अंजाम दिया। मंदिर के पुजारी छोटू गोस्वामी ने गुरुवार की सुबह मंदिर की साफ सफाई करने के लिए मंदिर का दरवाजा खोला। खुलने के बाद जैसे ही वो अंदर गया तो देखा कि दोनों दान पेटी का ताला टूटा हुआ है, दान पेटी खाली है। इसके बाद उसने इसकी जानकारी मंदिर आने वाले ग्रामीणों को दिया। एक एक करके कई ग्रामीण वहां पहुंच गए। सूचना मिलने पर भवानीपुर पुलिस भी जांच पड़ताल में पहुंच गई। पुलिस फुटेज के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। 2 दिन पूर्व भी नगरपाड़ा गाँव में प्राचार्य के घर से सामान चोरी हुआ था। बाबा भगवान के घर में चोरी हो गया, अब बताइए क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है भगवान के घर में मैया तो सबका है, वो चोर का भी है, इंसान का भी है, हैवान का भी है। मैया के पास तो सब आता है। माँ को 5 बेटा है, उसमें एक बेटा चोर निकल जाता है तो मैया क्या करेगी। अच्छा, इलाके में ऐसी पहली घटना हुई? हाँ, इलाके में तो ये पहली घटना हुई, नहीं हुआ था, पहली घटना हुई। देखिए, हम ये कहेंगे कि ये सीख है, ये हम लोगों का ये सीख है कि हम लोग जो छोड़ देते थे कि भगवती का है, कोई भी चीज है सबका है, वो अब वो दर्शाता है कि हमें अब अशिक्षा की ओर हम बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हम धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन हम कर्म जो है धर्म का नहीं करते हैं, हम अधर्म की ओर जाते हैं। बाबा भगवान के घर में चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, वो नाश होगा, वो जो है ना अपने नाश हो जाएगा। इनके दरबार से जो भी करेगा वो अपने नाश हो जाएगा, कहीं उसको अंजल नहीं मिलेगा। पहले देते हैं बढ़ावा और उसके बाद सर काट लेते हैं उसमें। ये तो दुनिया को देते हैं दुर्गा माँ और उनका लेते हैं, वो तो जो किया होगा वो नाश हो जाएगा, एकदम परिवार खत्म हो जाएगा। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि इलाके में शराबी और शराब कारोबारियों की भरमार है। भरमार तो भमरपुर में एक जगह की हर एक जगह ये स्थिति है,
ऐसा स्थिति भमरपुर का है जो देखिएगा खाली दारूबाजी, कौन कौन सरस आता है, कौन कौन नमक में ले लेता है, और डर लगता है टोकने में। आजकल बच्चा सबको डर लगता है टोकने में, कहीं टोकेंगे गाड़ी दे देगा, लपट चढ़ा देगा। हम लोग बुजुर्ग आदमी अब हो गए हैं। आप मानते हैं कि नशे का चलन बढ़ता है? एकदम पूरा बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है जो पहले भी ऐसा नहीं था। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये चीज पहले सरकार ने दारू का देता था ना समय, तो उस समय जो था इतना नहीं होता था, क्योंकि घरे घर व्यवस्था था। अभी तो चुरा के इससे भी पहले से भी ज्यादा हो रहा है। प्रशासन इस पर ध्यान देना चाहिए। एकदम ध्यान नहीं दे रहा है। भागलपुर के कला केंद्र में 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह रंग महोत्सव रंग कर्म, लोक कला एवं राष्ट्रीय एकता को समर्पित है। इस रंग महोत्सव में नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, मंजूषा चित्रकला एवं रंग जुलूस सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रंग महोत्सव के सदस्यों के द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। इस मौके पर रंग महोत्सव के देवाशीष बनर्जी ने कहा कि यह रंग महोत्सव भागलपुर में लगातार 11 साल से होते आ रहा है। इस रंग महोत्सव में बिहार नहीं, बिहार के कई राज्य के कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। देवाशीष बनर्जी ने यह भी कहा कि इस वर्ष का आयोजन बिहार की लोक कंठ शारदा सिन्हा एवं बंगाल के नाटककार मनोज मित्र को समर्पित है। ये अपना जो ये रंग ग्राम सांस्कृतिक मंच था, इसमें हम लोगों ने एक कसम खाया था कि पूरे भागलपुर में जो है ये स्टेज जो यहाँ पे है, पूरे भारतवर्ष का जो कला संस्कृति है, जो मेरा जो इतिहास है, मेरा साहित्य है, इन सारे चीजों को एक जगह पे जो एकत्रित करके सारे लोगों को ला करके यहाँ पर जो स्टेज पे मंचन करेंगे। आज इस दिशा में हम लोग बहुत सफलता हासिल किए हैं। कला का कोई भाषा नहीं होता है, वो मणिपुरी में बोल रहे हैं, वो असमिया में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कलाकार बंधु जो उसको देखने के लिए आते हैं, नाटक मंचन देखने के लिए आते हैं, वो अपनी भाषा में करता है, लेकिन वो भाषा आराम से हम समझ पाते हैं। यही तो हमको बताना था कि भारतवर्ष का जो इतना हम विविधता में एकता का जो ये देते हैं परिचय, निश्चित रूप से इसमें जो है जो दिखाई पड़ता है। विविधता होने के बावजूद हम एक हैं, एक भाषा, एक आवाज, एक जो है मिलन है, एक दिल है। तो इस चीज को लेकर के हम लोग जो है अपना जो है पूरा फुहड़पन से दूर हम लोग जो है यहाँ का जो शास्त्रीय संगीत है, आज देखिए याद करना पड़ता है, जाकिर हुसैन साहब मेरे बीच आज नहीं है, लेकिन आज जो है हम जो है उनको जो है वो तबला वादक, उस तरह का कितना सारा कलाकार हमारे भागलपुर में पड़े हुए हैं, उनको एक जो है जगह मिलना चाहिए, उसके लिए एक लड़ाई होनी चाहिए। शारदा देवी आज जो है पूरे जो है विश्व के पैमाने में, मेरे भारतवर्ष के पैमाने में उन्होंने नाम कमाया। एक बिहार का जो है एक लेडी आकर के कहाँ से जो है वो जो है आपका संगीत शुरू की और जो है इतना बड़ा नाम कमाई। तो आज ये मंच भी चीख चीख के कह रहा है कि मेरे पास कलाकार है, एक से एक बंधु। आज जो है सिनेमा सिटी बनने वाला है, आज हम इस मंच के माध्यम से, उस सिनेमा सिटी के माध्यम से हम निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमारा संकल्प है कि यहाँ के कलाकार बहुत बड़े बड़े जो है ओहदे पे जाएंगे, और ये हमारा मुहिम है। ये मुहिम मेरा रुकेगा नहीं, लगातार हम लोग जो है इस प्रयास में लगे हुए हैं और ये हम सफलता में आगे बढ़ रहे हैं। देवाशीष बनर्जी, महासचिव। नवगछिया के इस्माइलपुर पंचायत भवन परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां गोपालपुर विधायक के प्रतिनिधि आशीष मंडल द्वारा इस्माइलपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चादर बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जदयू विधायक गोपाल मंडल, जिला परिषद की पूर्व अध्यक्षा सविता देवी, प्रखंड के कर्मचारी के अलावा काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं विधायक के प्रतिनिधि आशीष मंडल ने कहा कि प्रखंड में दलालों का बोलबाला था, जिसको लेकर आम लोगों को अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होने के लिए इस तरह का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जबकि गोपालपुर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है, काम नहीं करने पर कभी कभी हम भड़क जाते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य मेरा ये है कि बीच में ब्लॉक स्तर पे कई दलाल लोग आ चुके थे, कई हमारे जितने भी गार्जियन तुल्य हैं, गरीब लोग हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, और उन लोग से दलाली करने का, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो या कर्मचारी हो, सभी लोग कुछ ना कुछ पैसे लेकर के दलालीपन करते हैं। उनके द्वारा नहीं, उनके दलालों के द्वारा लिया जाता है। तो वो दलालपनी खत्म करने के लिए, ताकि पब्लिक जो है डायरेक्ट सीओ, बीडीओ और अन्य पदाधिकारी से, चाहे वो थाना अध्यक्ष महोदय हो, चाहे अन्य लोग हो, उन लोगों से मिल सके। और हम लोग का गांव बैकवर्ड गांव है, हम लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ इन लोग के मुंह से बोली निकले, बोलने के लिए सीखे। तो ये, और साथ में हमारे बीच में सीओ मैडम है जो आने वाले समय में कलेक्टर बनने वाली है, वो ट्रेनिंग पीरियड के लिए आई हुई थी।
तो उन्होंने हमें 11 एकड़ जमीन का एनओसी दिया ताकि हम लोग युवाओं के लिए फील्ड बनवा सके। तो उस खुशी में और सभी को सम्मान करने के खुशी में ये कार्यक्रम रखा गया है। क्या लगता है बैकवर्ड मतलब नहीं है, दबाओ ना भाई, उतना जिताओगे हम उतना आगे बढ़ेंगे, उतना मजबूत होंगे। चुनाव का देखिए, हम गोपालपुर का चुनाव तो लड़ते ही थे माननीय विधायक गोपाल मंडल जी के लिए, वो मेरे पिताजी हुए, लेकिन हम खुद इस बार नाथनगर से चुनाव लड़ेंगे। इस बार हम खुद वहां की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी अभी बता सकते हैं, पार्टी के द्वारा बात हो गया है, तो हम चुनाव लड़ने वाले हैं। ये इस्माइलपुर प्रखंड के अंतर्गत ये सभी पदाधिकारी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। भागलपुर में बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला स्वास्थ्य भागलपुर के नेतृत्व में पंप चालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर विरोध मार्च किया। पीएचडी कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए आयुक्त कार्यालय तक पहुंचे और मांगों को लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अधिनियम विभाग पटना के नेतृत्व में दैनिक पंप चालक संघ सह नल जल योजना कर्मी द्वारा पीएचडी विभाग के पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।